गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ ऋषभ एंड आई एम हेयर टू टीच यू बायोलॉजी। हम लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट से हैं जो क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 10th एंड 12th के बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे विद फोकस लर्निंग लेक्चर्स एंड इजी अंडरस्टैंडेबल लेक्चर्स। ओके, सो डोंट बी पैनिक, बी विथ मी, आई विल हेल्प यू टू crack your exams. Okay, so here we going to talk over the topic reproduction in organisms in biology class 12th. Okay, so let's start. You all know that हम सभी जानते हैं कि मतलब हमारी लाइफ में मतलब एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, रिप्रोडक्शन होता है। हाँ, जैसे कि हमारी लाइफ सदियों से मतलब मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ ईयर से चलती आ रही है बिना किसी रिकॉर्ड के, बिना किसी एक्सटिंक्शन के, तो उसका एक ही कारण होता है जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। Reproduction ensures the continuity of generation after generation. It enables us to reproduce and survive through our environment. Okay, so the first important phase in reproduction is known as lifespan. Lifespan is the factor. Lifespan is the factor. It is the time period. It is the duration between the birth to since death. Okay, मतलब हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक का जो पूरा टाइम होता है उसे हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। ये वैरी करता है एनिमल्स टू एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। मतलब जैसे कि अगर क्रोकोडाइल की आप लाइफ स्पैन देखो तो 40 ईयर्स की होती है, एलिफेंट की होती है 60 ईयर्स की, तोते की होती है 140 साल की, कछुए की होती है 150 साल की, और एक पीपल का पेड़ होता है उसकी होती है 3.5 साल की। ठीक है, तो हमारी लाइफ स्टाइल मतलब जो लाइफ स्पैन हमारा होता है वो टाइम पीरियड वेरी करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू वेरिएशन इन स्पीशीज। ओके, देयर आर मेनी डिफरेंसेज वी कैन नो दैट। जैसे कि अगर आप एक आम का पेड़ ले लो उसकी लाइफ स्पैन मुश्किल से 40 साल की होती है, और ऑन द अदर हैंड आप अगर एक बरगद का पेड़ ले लो तो 2.5 साल की होती है उसकी लाइफ स्पैन। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स। देयर आर 3 फेजेस इन लाइफ स्पैन। आई एम गोइंग टू राइट ऑन द बोर्ड, फोकस ऑन इट। जुवेनाइल फेज, फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस जुवेनाइल फेज। इट इज़ द फेज फ्रॉम बर्थ टिल मैच्योरिटी, मतलब हमारे जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक का जो फेज होता है उसको हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, इसको प्लांट्स में हम बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। मतलब जब से हम जन्म से लेकर जब तक रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक के फेज को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। ओके, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज व्हेन वी आर कैपेबल टू स्टार्ट रिप्रोडक्शन। ओके, when we are capable to reproduce is known as reproductive phase, and last one is synthesis phase, मतलब reproductive maturity से लेके डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको लोग क्या बोलते हैं, synthesis phase. Okay, so what is reproduction? The most common question is what is reproduction? Reproduction is the factor which ensures us the continuity of generation after generation. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र करता है, एक एरिया के इन्वायरमेंट को पॉपुलेशन को ट्रांसफ़र करता है, वो रिप्रोडक्शन होता है। ठीक ना, रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल के अंदर विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स विद द मेल गेमीट द फीमेल गेमीट विच डायरेक्टली गोइंग टू फॉर्म द डाइप्लॉइड जाइगोट एंड आफ्टर द जाइगोट एम्ब्रियो एंड द चाइल्ड बर्थ। ओके, एंड देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स. It may be by the means of cell division or by the means of vegetative propagation in plants. Okay, so I am going to discuss over the topic asexual reproduction. Asexual reproduction. I told you the definition, and now I am going to talk over the what are its types. Okay, there are many types of asexual reproduction such as binary fission, budding, sporulation, fragmentation, multiple fission. Okay, vegetative propagation in plants. So I am going to discuss over it. First one is binary fission. Okay students, I am going to tell you about types of asexual reproduction. First one is binary fission. Fission means किसी चीज को तोड़ना, ठीक है, break down. Okay, fission are of 2 types. First one is binary fission and second one is multiple fission. In binary fission जब कोई बॉडी टूट के 2 हिस्सों में बढ़ जाती है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन. ओके, और इन मल्टीपल फिजन जब कोई बॉडी टूट के बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाती है इनटू मेनी काइंड्स ऑफ पीसेस, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन. ओके, देयर आर मेनी एग्जांपल्स सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम.
सच एज लेट्स कंसिडर एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके पास सिंगल सेल होती है, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है, जो एक्सेसुअल प्रोडक्शन का मीन्स होता है, वो होता है सेल डिवीज़न। वो सेल्स की तरह डिवाइड करते हैं ग्रोथ करने के लिए, और दूसरा रिप्रोड्यूस भी करते हैं सेल डिवीजन के मीन्स से, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल डिवीजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन, ओके। एक एग्जांपल ले लो आप अमीबा का। अमीबा की बॉडी होती है ऐसे कि, आपको मैं डायग्राम में दिखा सकता हूँ। मान लो ये एक अमीबा है, इसका ये न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमोजोम्स इसके अंदर, ठीक है। फिर जब इसका डिवीज़न होता है तो ये 20 से कॉन्स्ट्रिक्ट होके 2 हिस्सों में ऐसे मतलब बढ़ जाता है, और एक न्यूक्लियस आ जाता है, एक न्यूक्लियस आ जाता है। और जब इसका सेल डिवाइड होता है तो यहाँ से 2 नए नए अमीबा अराइज होते हैं, जो बड़े होकर एक नए अमीबा में मतलब बन जाते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम अ सिंगल यूनिसेलुलर पैरेंट यू कैन सी दैट देयर आर डिवीजन ऑफ 2 cells एंड दे विल ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो एक पेरेंट से उनके 2 ऑफस्प्रिंग बन गए, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, ओके। मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि एक ही बॉडी टूट के बहुत सारे हिस्सों में बढ़ जाती है, और वो सारे फिर ग्रो होके नए ऑर्गेनिज्म में बन जाते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज वी आर गोइंग टू स्टडी बडिंग। बडिंग क्या होता है कि जब कोई बॉडी के ऊपर जब कोई आउटर ग्रोथ हो जाती है नोड्स के पास, उसको हम लोग बोलते हैं बड्स, और वही बड्स फिर टूट के गिरते हैं, फिर वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बडिंग। दिस इज द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। Examples are hydra, yeast, and the third one is sporulation. Sporulation is a special type of case in asexual reproduction. इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा का। अमीबा जो होता है वो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे मतलब टेम्परेचर ख़राब हो गया या फिर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हो गया, स्कैर्सिटी ऑफ फूड हो गया, तो उन अनफेवरेबल कंडीशन में ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉडी फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से उसको कोई रेजिस्टेंट हो जाता है किसी भी चीज़ के द्वारा, हाँ, उसको कोई दिक्कत नहीं होती, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेता है अपने ऊपर, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। और जो फेवरेबल कंडीशन आती है कुछ इस तरह, देखिए ये मान लो एक अमीबा था, इसके स्पोर्स थे इसके अंदर, ठीक है। जब इसको लगा कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है, तब इसने अपने ऊपर एक फॉर्मेशन कर लिया कवरिंग का, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। और जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा रिटर्न होती है तो ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, ठीक है। और ये स्पोर जो होते हैं यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, और ये फिर एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसिस्टेशन एंड द होल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नोन एज स्पोरुलेशन, ओके। दिस इज कॉमनली फाउंड इन अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा, ओके। नाउ जूस्पोर्स आर सम कॉमन मेथड्स, some common structures which organisms occupied, which organisms attained. Zoospores are like such as you can see that in gemmules in sponge, they reproduce through some common structures known as gemmules that commonly undergo through zoospores. सारे zoospores में आते हैं, ठीक है। जूस्पोर्स के अंदर क्या होता है कि मतलब कोई भी कॉमन मेथड होता है, इसके द्वारा वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं। और वो कॉमन मेथड जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं, कोनिडिया होता है पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है, जो स्पोर होता है कैलामाइडोमोनास के अंदर, ठीक है। और जेम्यूल्स होते हैं स्पॉन्जेस के अंदर, ओके। एंड द फोर्थ वन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब कि कोई बॉडी है बड़ी सी, ठीक है, वो टूट के कुछ हिस्सों में बढ़ गई, और फिर वहाँ से जिसके नोड्स थे वहाँ से टूट के कुछ हिस्सों में बढ़ गई, और वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ओके। हियर यू कैन सी दैट दिस इज अ डायग्राम ऑफ हाइड्रा, ओके, एंड दीज आर इट्स नोड्स। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन दीज ब्रेक्स डाउन फ्रॉम दीज नोड्स, ये यहाँ से टूट के गिर जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में, यहाँ से टूट के यहाँ से टूट के यहाँ से टूट के गिर जाते हैं, और इसके बाद ये एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कर जाते हैं। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। जहाँ जहाँ उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं वहाँ से टूट के बिखर जाते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। एंड नाउ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ asexual रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं ले सकते, इसलिए उसको बोलते हैं वेजिटेटिव, बिकॉज वेजिटेशन इज रिफर्ड टू एज प्लांट्स, ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। इसके अंदर प्लांट्स के पास बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, मतलब बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा वो रिप्रोडक्शन करता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओके।
So here we discuss over that vegetative propagation is a method of asexual reproduction which plants obtain for reproduction. Okay, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो बनाना का। बनाना की जो जड़ें होती हैं आपस में फैली होती हैं, वहाँ से एक दूसरा पेड़ निकल जाता है बनाना का। अदरक का एग्जांपल ले लो, अदरक भी ऐसे रिप्रोडक्शन करता है। एक अदरक लगा होता है, उसकी जड़ें फैलती हैं, जहाँ पर उसको सॉयल मिलता है वहाँ से एक नया प्लांट निकल जाता है। ठीक है, इसको ना बोलते हैं राइजोम्स ऑफ जिंजर या बनाना। ओके, अब एक कॉमन मेथड जो एग्जाम्पल होता है जो आपने सबने देखा होगा वो होता है आलू का। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आलू रखे, मतलब कोई आलू रखा हुआ है, ठीक है, ये मान लो एक पोटैटो है, आपने देखा होगा यहाँ पे उसकी आइज निकल जाती हैं, मतलब इसको मतलब आप कुछ स्पेशल वाइट टाइप का स्ट्रक्चर निकल रहा है, इसको मतलब आइज बोलते हैं, आंखें बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग को रिप्रोडक्शन का मतलब इसको जो दोबारा से लगा के दोबारा से मतलब इसको निकालना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कट करके यहाँ से कट करके सॉइल में डाल देते हैं, और जब सॉइल में डालते हैं तो वहाँ से एक नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर सम कॉमन स्ट्रक्चर्स, स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट प्लांट्स अडाप्ट फॉर देयर रिप्रोडक्टिव सिचुएशन। ओके, सच एज पोटैटो में क्या होता है, आइज होती हैं, जिंजर में क्या होता है, राइजोम होता है, बनाना में क्या होता है, राइजोम होता है। ठीक है, एक प्लांट होता है वाटर हाइकेंथ, ठीक है, जैसे हम जलकुंभी बोलते हैं, उसके अंदर होता है उसका ऑफसेट। ऑफसेट मतलब उसके नीचे नीचे एक, जैसे मान लो ये प्लांट है उसका जलकुंभी का, और उसके नीचे एक लंबी सी मतलब ये स्टेम उसकी तैरती रहती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोबारा से कोई सॉइल का जर्मिनेशन यहाँ पे होता है तो यहाँ से एक नया प्लांट निकल जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर क्लास 12 की, कि टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल की तबाही कैसे हुई थी। ठीक ना, बंगाल में एक रिवर है, वहाँ पे क्या हुआ, एक जलकुंभी का पेड़ डेवलप हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे करते करते कुछ ही सालों में बहुत ही इन्वेजिव वीड्स के द्वारा, इन्वेजिव वीड्स की तरह वो पूरे रिवर में फैल गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही मची। इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वाटर की वो डिक्रीज होती गई। ठीक है, इसकी वजह से मतलब बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर थे उनको सनलाइट नहीं मिल रहा था, फोटोसिंथेसिस नहीं होती प्लांट्स के अंदर, जो एल्गे होते हैं, फंजाई होती हैं रिवर्स के अंदर, उनको मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही थी उनसे, वहाँ से ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। इसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारी मछलियाँ, वो सारे एल्गी और फंजाई सारे मर गए, और कुछ दिनों बाद वो पूरा रिवर सूख के तालाब जैसा हो गया, और तालाब के बाद वो पूरा बैरन हो गया, मीन्स खंजर बन गया, बंजर हो गया पूरा। ठीक है, पूरा बंजर हो गया। ओके, तो दीज आर द सम कॉमन मेथड विच वी हैव सीन इन asexual रिप्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन, सेकंड वन इज मल्टीपल फिजन, थर्ड वन इज बर्डिंग, फोर्थ one is fragmentation, fifth one is sporulation, and sixth one is vegetative propagation. Okay, so you got my point. Okay, thank you class.